स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करते हैं। ठीक है, आप देखो अभी इधर देखो एक बार, है ना, मैंने फाइल में ओपन फोल्डर डी में कौन सा फोल्डर है, स्कूल मैनेजमेंट में, यही फोल्डर बनाया फ्रंट एंड बना हुई है। तो इसको खोल के चेक कर लेते हैं इसमें क्या है। यही तो फोल्डर था तुम्हारा भी, या नया फोल्डर बना देता है। SRK अपडेटेड है ना। इसमें गलती होगी, फिर शाहरुख की गलती है। ठीक है, अब हमने कौन सी कमांड लगानी है? यहाँ पर हमने लिखा लोकल हो स्लैश नहीं गिटहब। हाँ किस किस को गिट दोहरा लगता है? मुझे समझ में नहीं आता, 20 लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं, फॉलोअर केवल 17 ही है। सर एक्सेस हो रहा है ना, फॉलो थोड़ी हो रहा है। आप जब कमांड दोगे क्या इसको फॉलो भी करो तो फॉलो से याद है, मेरी बेटी का चैनल फॉलो करना। हाँ सेकंड डे आ गया, वीडियो डाल रहे क्या? पूरा परिवार यूट्यूब। मैं नहीं डालूंगा, मैं तो मैम कुकिंग नहीं करते। पहले इन दोनों वायरल हो जाएंगे ना, ये अच्छे सेट हो जाएंगे ना, फिर सोचा हुआ है फिर मम्मी के कुकिंग वाला खोलेंगे। मम्मी कुकिंग बहुत बढ़िया करती है। मैम तो इंग्लिश अच्छी है, मैम पढ़ाएंगे ऑनलाइन। चलो अब हम जाते हैं किस पर। हाँ कौन सा है तुम्हारा? ये रैपो में आया, ये फ्रंट एंड वाला हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ज्वेलरी का कोई भी प्रोजेक्ट किसी के जानकार में हो तो हम बना देंगे। प्रोजेक्ट मतलब एडवर्टाइजमेंट का नहीं, पीछे मतलब कारीगर ने सोनो दिया सुलेर में जड़े गड़े तक रहो। सोनी कोई, सोनी यहाँ सुबह आती है एक लड़के, उनको बोलना पड़ेगा ऐसे। यहाँ मैंने लिखा गेट, हाँ तेरे नाम से बना है, गलती हुई तो तेरी है। हाँ शाहरुख आगे क्या है? SRR हो जाएगा तो ये राव किस में आते हैं तो फैमिली यही लगाती है।
ये राजकुमार राव आप लोगों की कोई रिश्तेदार है? फैमिली लगा दिया ये सर ने मतलब सर ने गिट क्लोन फिर पेस्ट। कल हम वहाँ गए थे लीजिए खाने हमने तो वो पूरा प्रॉपर मील लिया था। कहाँ पे? हाँ 200 रुपये में है, तुम जो कह रहे हो वो तो बेकार है पिज्जा। तो कहाँ गए थे? कौन सा? मैं बताऊँ सर इसको कौन सा लगा? बारह बताऊँगा। अच्छा 200 रुपये में तो थे वहाँ। सर आप कहाँ गए थे? हम वहीं गए थे पर हमने वहाँ पर वो कौन सी जगह नाम? ये बारबेक्यू प्लेनेट बुफे वाला लिया था हमने। बारबेक्यू नेशन देखिए। 600 रुपये लेते जा कह दे हाँ पर मुझे खास नहीं लगा वो। तीसरी बार गया ना बहाना बंद हो गया वहाँ पर। किसका? उपल पंजाबी। हाँ वो तो आज मुझे पसंद नहीं हुआ खाना। मैं तो कितनी बार गया वहाँ। एक जीजा को पूरे को लेकर और गया वो एक बार तो। कौन से दिन में गए थे? हाँ फिर अभी हम लास्ट ईयर भी गए था। मुझे वहाँ का सर टेप करने से नहीं होगा पूरा ले देख लो शाहरुख मैंने लगा दी। हम बच्चों को सर कोई नहीं बताएगा। अब क्या करना है? गिट कंपोज क्या नाम है? पहले सर npm नहीं बड़ा वो तो हो जाएगा मेन ब्रांच वाला क्लोन ले लिया ना? मेन ब्रांच हाँ गिट चेकआउट करूँ क्या? स्टेटस गिट चेकआउट कर देता हूँ। फुल और पोजीशन अरे मैं पुल क्यों ले रहा हूँ? तो मैं तुम्हारी ब्रांच को अलग कर देता हूँ। इसमें भी ब्रांच अलग कर लेता हूँ। चेक आउट करने से मेरे मेरा जो मतलब मेरे वाला नंबर हो जाएगा गिट चेकआउट क्या नाम है तुम्हारी ब्रांच का? हो गया उसका अब देखते हैं देव में क्या आ रहा है। ऐसा आ गया ना? क्योंकि मैंने तो पूरे रूट का ही ले लिया था, फिर तेरी ब्रांच का क्यों लूँ? ठीक है मैं देव वाले में आ गया। देव वाले से ही कर लेता है। सर हिसाब वाले में ना जो दो लाइन लिखी हुई है ना उसको कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर दिया अगर रन ना हो पहले npm अपडेट तो लगाओ। ये सही है सर तीसरी बार का कोड है चेकआउट करके उसके अंदर से मैं जा सकता हूँ, तुम लोग नहीं जा पाओगे क्योंकि मैंने मेन ब्रांच का क्लोन लिया हुआ है। आपने भी यदि मेन ब्रांच का क्लोन लिया तो हो जाएगा। क्योंकि आपका वो फोल्डर डिलीट करके मेन ब्रांच का ले लो उसके बाद हो जाएगा हाँ फिर तुम किसी भी ब्रांच में जाके आता तो चाहिए। पहली बार मेन ब्रांच का ही होगा हाँ तो फिर आप कर सकते हो। यदि आपके पास मेन ब्रांच है तो आप कर सकते वो हो। हो गई नहीं दूसरी ब्रांच में ब्रांच हो गई नहीं फिर आप शिफ्ट हो सकते हो। शिफ्ट हो जाओ। मैं भी यही कह रहा हूँ गेट चेकआउट कर दो उसके बाद। ये सर ये सिस्टम सही है इसे जैसे जब जिस भी कोड के अंदर कुछ हो उसको चेंज करके उसके कोड को देख के देख कर उनको पुश कर दो, पुश कर दो, फिर देख लो। वर्ड्स है। तो जिम चलने वाला था ना? मैं गया सर। स्किप हो गया आपने। क्या? अबॉर्ट कर दिया। अबॉर्ट कर देता है। तू पीछे ओ बाबू तू कितनी देर जिम जाता है?
और जिम कितनी देर करता है? 2 घंटे लगते हैं ना, प्रयास ना करते हैं ना, जब तो- करता हूँ फिर आते घंटे कार्डियो करते हैं। कार्डियो करता है? कार्डियो में क्या करता है? कार्डियो नॉर्मल रेप्स लगा देता हूँ, सेशन में करता हूँ, एप्स लगाने को कार्डियो कौन कहता है? ट्रेडमिल यूज कर देता हूँ। ट्रेडमिल है तुम्हारे? तुमने बात की प्रोजेक्ट की? हाँ हाँ, क्या? उसने कहा क्या है कि जिम है ना, मैं साल भर में थोड़ा और सेटअप करना चाहता हूँ, फिर तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट की है कि देखते हैं कैसे रिजल्ट आता है। ये 2 महीने हुआ है उसको, देखो 2 महीने ही हुआ अभी तो, 2 महीने ही हुआ है खुली तो उसको। नहीं तो उसको कहते हैं मेंबर कितने हैं? वो लगाने के लिए गया, उसका जो जिम का एंट्रेंस है ये रिसेप्शन एरिया है, उसने कहा रिसेप्शन एरिया के बाद वो गेट होना तब चलता है। गेट वाला नहीं, उसको क्या मेंबरशिप को मैनेज करने के लिए? हाँ, वो भी मैंने कहा था, उसने कहा थोड़ा सा सक्सेस हो जाए क्योंकि अभी नया खुला हुआ है, देन तो टाइम हो जाए इसे फिर घूमेंगे। कितनी फीस है वहाँ की? हाँ 3000 महीने की? 3 महीने। सही है यार। जिम भी अच्छी है, आप वो ट्रेनर है वहाँ पे, इतनी वहाँ पर है। मैं वो वीडियो देखी थी, वही वाली वीडियो में जहाँ वो अपने वीडियो जा रहा था जिम का, उससे तो बहुत बढ़िया जा रहा था उसको, मस्त मार है। मंथली 1500 है, 3 महीने का साथ में देंगे। पावर एक और लाइव लियन भी डाली हुई है इसमें। हाँ बोलो। नाम में मतलब ही नहीं आया ये जो लिखा हुआ है ना मेंटेन इसको भी npm इंस्टॉल। लिख दो। सही है। अभी निशान वाला तूने अपना पुश किया हुआ है क्या वहाँ पर? अभी किया? हाँ क्या बोलता सर, ये क्या है? मेरे वाले में तो रहा है ये सपोर्ट, इसके अंदर ये एरर आ रहा है, इन सब के अंदर ये एरर आ रहा है, मैं तो चैट जीपीटी का हो गया एक और करनी है मेंटेनेंस वाली ना करनी कोई करनी है OS की अलर्ट से पूरा है बच्चे के कैसे पट्टा छोटे ही तो नेक्स्ट वाली शिट यार। ये और करो सर, एक बार टाइम स्लिप आ गया ये ऐड को लेना है। तुमने कितने कैसे गए हैं? तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत हैवी नहीं कर दिया तुमने? 3 दिन हमने सर ये जो भी 3 दिन यही किया, एक लाइन लिखते हैं
क्या कह रहे हैं, भरोसा किसका उठ जाए? कोई आवाज एक दिन से काम करते करते उसका प्रोजेक्ट और सब सर इतने एरर आ रहे थे इसके अंदर, मेरे वाले में रन कर रहा है, सब में एरर आ रहा है। क्योंकि तुम वो यूज कर रहा है ना। अब नहीं आता था इधर पेट भी है ए ए ए ए ए ए नहीं वो तो अपना आप खुलेगा नहीं क्या? कंट्रोल प्लस ओ भाई खुल के मारे भी। सर ये मैंने नेक्स्ट डे खुला था फर्स्ट डे से यूजर्स एक्स लिखना हाँ? यूजर्स एक्स लिखना है, यूजर्स वाले डाउट में भी नहीं जा रहा था इसलिए एक्स लगाया मैंने। अब यहाँ स्लैश यूजर लिखो। यूजर्स एक्स यूजर्स एक्स एक्स आ रहा है? कहाँ है? तो ये घूम क्यों नहीं रहा है? डायरेक्टली बोल सर टाइम लगेगा तो तुम तो ये करके आए हो। नहीं किया आपने यहाँ चलो अब यहाँ से कोड को समझते हैं। मोबाइल जला ले, छोड़ दूँ मैं? देखो हमने आज पहले क्या सीखा, जब भी कोई एरर आए ना वो कहता है उसको फाइंड नहीं हुआ, npm इंस्टॉल रख के वो लाइन लिख दो। धीरे कितनी बार आएगा, वो कहते ये नहीं है ये नहीं है, 3-4 है हमने सारे इंस्टॉल कर लिए। आफ्टर डेट सारे पैकेजेस हैंडल हो गए। अब जो तुम SRC में काम करते थे, अब SRC में जाकर वो काम कहाँ करना है? पेजेज के अंदर। पेजेज के अंदर मैं किसी और का कार्ड ऑपरेशन बना देता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो अब कौन कौन से हैं उसमें, कोई सबसे इजी मॉडल कौन सा है? यूजर्स वाला है, स्टाफ में क्या है? स्टाफ वाला भी इजी है। चलो मैं स्टाफ वाला कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर ये काम ना करके यहाँ पर एक फोल्डर बनाता हूँ। UI दिया हुआ है क्या तुम लोगों ने? आप बना लो, मैं ये नहीं दूंगा, टेबल बना दूंगा, मैंने यूज किया है। नया फोल्डर बनाया, यहाँ पर मैंने स्टाफ बना दिया, स्टाफ नाम का फोल्डर बना दिया और इस स्टाफ की फाइल को इसके अंदर डाल दिया। मूव कर दो और यहाँ पर मैंने रीनेम कर दिया और इसका नाम इंडेक्स रख दिया, ठीक है। अब इस इंडेक्स में फीस क्यों आ रहा है? ये स्टाफ का है, फीस का है? हैं? सर मैंने फीस का भी बनाया था, वो का है? बनाया था सर, फिर है ना आपने कहा था स्टाफ का बनाना है, सिर्फ इसका फोल्डर का नाम दे के कंपोनेंट का नहीं। फिर मैंने यहाँ पर स्टाफ कर दिया। वो तो सर आपने एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो भी हम नाम दे देते हैं। तो हम कोटा क्यों करे? तो यहाँ मैंने कर दिया स्टाफ, ठीक है। और इसमें मैंने सबसे पहले ये सारा हटा दूँ, ठीक है। और यहाँ मैंने वो ऊपर से भी लाइन किया था, हाँ ऊपर वाली लाइन ये यहाँ से भी सारी चीज़ें हटा, ये कर दो सर, आईफोन वाली। एक एक करके करते हैं। और यहाँ येलो लिख दिया, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत है? मैंने इसमें गया, एक गया, बस पहला चेंज ये किया। अब इस फाइल को कॉल करवाना है, तो मैंने कहा राउट चेक कर आता हूँ। राउट्स में गया, यहाँ देखो स्टाफ कहाँ है, ये रहा। ये कहता है पेजेज में स्टाफ नाम का फोल्डर है, उसके अंदर से कौन सी फाइल है हमारी? स्लैश इंडेक्स इतना है, इंडेक्स फाइल को उठा लिया, ठीक है। स्टाफ में से इंडेक्स को बुला लिया और उसका नाम स्टाफ ही रख दिया। अब रन करवा के देखते हैं। यहाँ मैंने क्या लिख दिया? स्टाफ। हेलो आ रहा है, कॉल हो गया, बस इतना ही तो चाहिए था। अब तो काम हो गया, अब तो हो ही रहा है। तो कर ले
कितना कर लिया? तभी बना के दिए। अरे अब तो प्रिंट एल एल प्रिंट करवा लिया। अब भी कुछ ही नहीं करना, अब तो बहुत ही सोरा हो गया। अब मैं यहाँ आ गया। सबसे पहले मुझे स्टाफ का डेटा चाहिए, डिस्प्ले करवाना। और इसमें हमारे जेसन लाइब्रेरी बनेगा ना जेसन। कहाँ पर है? एलआई वाला फोल्डर। लिप वाला, लिप के अंदर रिक्वेस्ट। हाँ, ये जो ऊपर लिखा है ना यूआरएल, हाँ, इसको आप वहाँ पे जाकर चेक करो। क्यों ऊपर डालो उसमें URL। क्यों? इसमें वो मिल जाएगा एक्स्ट्रा में क्या क्या है। स्लैश स्टाफ करने से चल जाएगा क्या इसमें? वो सर कॉलम चेक करने के लिए आपको कौन सा डेटा भेजना है वो तो वहीं से मिलेगा। इसमें स्टाफ वाला है। कहाँ है स्टाफ वाला? ये रहा। ये स्टाफ का डेटा आ रहा है क्या? स्क्रॉल करके एकदम ये सब पास करना है स्टाफ का। इसका यूआरएल यही है क्या? अब मुझे यूआरएल से क्या ही करना है? तुम्हारा क्या फंक्शन बना हुआ है इसमें? गेट रिक्वेस्ट है क्या? इसको करते हैं सर, इसके बाद स्पेस में जो भी आएगा वो पास करना है। यहाँ तक का तो फिक्स है, बस गेट रिक्वेस्ट में आपको पैरामीटर ही तो पास करना है। मैं यहाँ पे इंडेक्स में आया और मैंने यहाँ गेट रिक्वेस्ट फंक्शन को कॉल किया। ऊपर फाइल अटैच हो गई, ठीक है। अब गेट रिक्वेस्ट में से मुझे किसका डेटा चाहिए? स्टाफ का। इतना ही लिखना, लेट डेटा, और डेटा को मैंने करा दिया console.log, console.log डेटा। ओके, इसमें कोई दिक्कत है क्या जिशान? किसी को? राहुल, नाम तो सुना ही होगा। अब हमारे कोड पर आए, रिफ्रेश किया और F12 दबा दिया, फंक्शन के साथ F12 आएगा इसमें। अब इसमें से प्रॉमिस आ रहा है और फुलफिल है, और फुलफिल के पास 21 एरर है। अब मुझे क्या लगाना पड़ेगा? डॉट देन। तो अब डेटा नाम का वेरिएबल मैंने ले लिया अलग, लेफ्ट डेटा, और इस डेटा को मैंने क्या लिखा? डॉट, फिर क्या लिखना है? देन, फिर क्या लिखना है? हाँ, फाइनल रिस्पॉन्स आ जाएगा। रिस्पॉन्स किस में डाल दो? डेटा में, उस रिस्पॉन्स को डाल दो। तब डेटा रिजॉल्व होके आ गया। अब F12 वापस से दबाते हैं और पेज को वापस से रिफ्रेश कर लेते हैं। हाँ, अनडिफाइंड क्यों आ रहा है भाई? अब देखो, व्हाट द प्रॉब्लम, कौन बताएगा अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? बता बाबू। जब अभी तो हमने देखा तब प्रॉमिस आ रहा था, फुलफिल हुआ हुआ, और अभी ये कह रहा है अनडिफाइंड। रिस्पॉन्स को डिफाइन डेटा में तो वेरिएबल आया ही होगा ना। यूज स्टेट से इसको डेटा का यूज स्टेट बाद की बात है, अभी एरर क्यों आ रहा है? इसने नहीं बताया, मतलब और तो कौन तो बताएगा? ओह, बता। रिस्पॉन्स आने से पहले रिस्पॉन्स हो रहा है। ये असिंक फंक्शन है, बताया था ना, प्रॉमिस पढ़ाया था ना। तो प्रॉमिस क्या है? रिजॉल्व बाद में होता है, असिंक टाइप का है ना। तो डेटा पहले ही, console.log पहले ही हो रहा है, डेटा बाद में आ रहा है। अब क्या करूँ? अर्थिंग लिखूंगा तो ये फिर उसको कंपोनेंट नहीं बनाने देगा। लॉग पहले कैसे हो जाएगा? यही नहीं, उससे पहले कैसे हो जाएगा? अवेट आंसर तो सही है,
तो प्रॉब्लम यही है कि अवॉइड करने के लिए इस फंक्शन को असिंक बनना पड़ेगा। असिंक मेरे अनुसार कंपोनेंट बनते नहीं हैं, नहीं बनते ना। बस इनकी को डिलीट करके यहाँ पर किसकी ज़रूरत है मुझे? यूज इफेक्ट की। यूज इफेक्ट क्या करेगा? कंपोनेंट को लोड होने से पहले इस डेटा को लेके आ जाएगा, इसलिए मुझे यूज इफेक्ट की ज़रूरत है। तो मैं लिखने में पहली बार में लिख देता। बात समझ में आ गई? और यूज इफेक्ट जब कॉल होगा तब जो डेटा नाम का वेरिएबल हो तो लोकल वेरिएबल है, मैं इसको स्टेट बना देता हूँ। तो मैंने कह दिया लेट एक डेटा और एक सेट डेटा नाम का मेरा एक फंक्शन है, उसके अंदर मेरे पास क्या आ रहा है? यूज स्टेट। उसके अंदर अभी फ़िलहाल ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। और मैंने यहाँ लिख दिया यूज इफेक्ट। कोई पूछ ले यूज इफेक्ट क्यों लगे, तो कोई कारण तो वह उसके अंदर एक फंक्शन है, उस फंक्शन में मैंने इस लाइन को लिख दिया, ठीक है। अब मैं फिर से देख लेता हूँ। हाँ, अब डेटा तो सेट थोड़ी ना होगा, मुझे किस में लिखना पड़ेगा? सेट डेटा में आर को डालना, फंक्शन से डालना पड़ेगा ना। अब मैं हाँ क्या? हाँ, वो देखते हैं। अब देखो ब्लैंक एरर आ रहा है और एरर में 0 एलिमेंट है। क्यों भाई? देखो अब आने लग गया। ये देखो आ ही जा रहा था, 3-4 बार आ गया। री रेंडर हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब जब स्टेट चेंज होगा तब तक कॉल होगा, और ये कॉल हो ही जा रहा है पीछे। अभी तो मेरा पता नहीं चल रहा, तो इसका एक ही तरीका है, कॉल तो हुआ जा रहा है। हम कंसोल डॉट लॉग इसमें नहीं लगाया, इसमें लगाऊंगा ना, इसमें वही फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मैं चाहता हूँ ये कंपोनेंट एक बार लोड हो, तो मैं यहाँ एरर लगा दूँ, ब्लैंक एरर। तो अब ये पूरा होने के बाद रिस्पांस ले आएगा। आ गया ना 21 डेटा। अब आपके पास 21 का 21 डेटा पड़ा है। आईडी, स्टाफ, आईडी, नेम मैंने कर दिखा दो, HTML की टेबल बना दो। टेबल TR, अब TRTD मैं लूप से बनाना चाह रहा हूँ। देखो ये एरर तो आ रहा है 21 का, 21 का एरर है, मतलब डेटा डॉट, यहाँ क्या लगाऊँ? फॉर लूप लगा दो क्या? फॉर ईच लगाऊँ, फॉर इन लगाऊँ, या फॉर लगाऊँ, या फॉर ऑफ लगाऊँ? हाँ, फॉर ईच। क्यों? क्या लगाऊँ? डेटा एरर में पड़ा है, लूप लगा के TRTD में दिखा देता हूँ, क्या दिक्कत है? इन, ऑफ, और या कोई भी लूप लगा दो पीछे। राहुल, फॉर ईच फंक्शन है इसमें तो। ओ बाबू सर ये मैं बोल रहा हूँ। क्यों? सर एरर रिटर्न करो इसको। एरर से क्या होएगा? फॉर लूप लगा दो। क्यों? रिटर्न में क्या मैं स्टेटमेंट लिख सकता हूँ? रिटर्न एक लाइन को रिटर्न नहीं करता क्या? ओ बाबू, रिटर्न एक लाइन को रिटर्न करता है, और फॉर जो आप लूप बोल रहे हो वो स्टेटमेंट हो गया। तो एक एक्सप्रेशन में स्टेटमेंट कैसे आ जाएगा? आप रिटर्न के अंदर इफ, एल्स, स्विच, फॉर, वाइल, डू वाइल और फॉर का कोई भी लूप नहीं लगा सकते। ये दिमाग में बैठा लो, आपको यहाँ एक्सप्रेशन ही हैंडल करनी पड़ेगी। बात समझ में आए? अब फॉर एरे डॉट फॉर ईच क्यों नहीं?
क्यों? हाँ, स्टेटमेंट फॉर ईच स्टेटमेंट नहीं, फॉर ईच तो लूप फंक्शन ही है तो फंक्शन ही। फंक्शन लगा सकता हूँ मैं यहाँ कोई भी। तब मैप, फिल्टर, रिड्यूस में से फॉर ईच, इन तीनों में से मैप क्यों, बाकी क्यों नहीं? चलो ठीक है, फॉर ईच में क्या दिक्कत है? मैंने आपको जब रिएक्ट पढ़ाई थी ना, तब मैंने कहा कि यदि आपको मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करनी है तो आपको यहाँ क्या भेजना पड़ेगा? एरे। एरे में लिख दिया बोल्ड में लो, कॉमा, इटैलिक में राजेश, है ना? ये यहाँ एक एरे एक्सेप्टेबल है जिसको अपना आप एरे को डिस्ट्रक्चर कर रहा है। हेलो, हाँ, गुड आफ्टरनून। बात समझ में आ गई क्या? तो मुझे यहाँ एरे चाहिए। एरे मुझे 3 ही जने दे सकते हैं, 2 ही जने। कौन कौन? मैप और रिड्यूस। नहीं, मैप और फिल्टर। मैप और फिल्टर, ये 2 लोग हैं जो मुझे एरे दे सकता है। तो मुझे यहाँ एरे चाहिए था। मैं यदि हटा दूँ तो क्या दिक्कत है? एक एरे मल्टीपल रिटर्न नहीं कर सकता, तो यहाँ पर ये कॉमा काम नहीं करेगा और आउटपुट पर एरर आ जाएगी। केवल राजेश आया, इटैलिक वाला है नहीं, क्योंकि वो एक, क्योंकि ये दे दिया हमें। तो हमें एक यहाँ पर ऐसा आदमी चाहिए। अगर जो कोमा हटा देते तो भी रहना है। हाँ, कॉमा हटा दोगे तो 2 एलिमेंट कैसे आएगा? इटैलिक लगा दिया, हेलो, हाँ, गुड आफ्टरनून, बोलिए। हाँ मैम, बात नहीं करनी ना, मुझे कोई भी स्कीम्स या कुछ डिटेल नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने अब रन करवा दिया तो इट विल गिव एन एरर। व्हाट इज एरर? क्योंकि यहाँ पर, सर ब्रैकेट्स भी हटा देते। हाँ, ब्रैकेट भी हटा देता हूँ। तो अब मुझे यहाँ पर कुल मिलाकर हर हाल में एरर ही चाहिए। और कोमा के अंदर कोमा लगाए तो पहले वाला रिटर्न नहीं, कॉमा लगा दे तो फर्स्ट पैरामीटर सेंड कर देगा, दूसरा इग्नोर कर दिया उसने। तो मुझे यहाँ पर एक ऐसा आदमी चाहिए जो एक एरे लिया है। तो एक एक एरे, पूरा का पूरा एरे कौन ला सकता है? मैप ला देगा। तो मैं यहाँ मैप और फिल्टर दोनों में से कुछ भी यूज कर सकता हूँ, पर फिल्टर उसमें TR-TD ऐड करने नहीं देगा, मॉडिफिकेशन नहीं करने देगा। पर मुझे तो मॉडिफिकेशन भी चाहिए, क्योंकि वो तो एक सिंपल ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में आ रहा है, मुझे उसको HTML फॉर्मेट में रिटर्न करवाना। तो इसलिए मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखा? डेटा डॉट मैप। मैप के अलावा यहाँ और कोई चीज़ नहीं आ सकती। हाँ, इसमें एक एक रिकॉर्ड आ रहा है, बहुत सारे 21 है ना, वो 21 के 21 एक एक करके रिकॉर्ड में कॉपी हो रहा है। अब मुझे यहाँ पर लिख दिया TR, उसमें लिख दिया TD। देखो, हमने एरो फंक्शन नहीं बनाया, एरो बना दिया। TD के अंदर हमने सबसे पहले किसको प्रिंट करवा लिया? उसमें ID को। तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रिकॉर्ड का ID। क्या शाहरुख आउटपुट आ जाएगा? क्यों नहीं आएगा? मेरे सवालों का जवाब दो, राम ने याद करवा दिए एकदम। है ना? वो यहाँ सारे काम आ रहे हैं ना, वो कोई काम नहीं ले रहा। और मैंने ये सारी चीज़ें बताई भी है। आपने बैठा हुआ एकदम मुझे याद करवा दिया। ऐसे ही पूछ लेना, हाँ, कोई ऐसे ही पूछ ले तो भी बता देना।
हाँ, दैट्स द राइट आंसर। एरो फंक्शन बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप का होता है, लेकिन मैंने बॉडी के साथ बनाया तो रिटर्न टाइप का नहीं है। आज मैंने सुबह भी ये बात समझाई थी, पर तुम लोग उस बैच में नहीं थे, 7 बजे वाले बैच में। और मैंने कहा आगे रिएक्ट में काम आएगी तब तुम भूल जाओगे, जैसे तुम लोग भूल गए। या तो मैं यहाँ रिटर्न लिखूँ या मैं यहाँ कर्ली ब्रैकेट हटा के छोटा वाला ब्रैकेट लगाऊँ, इट्स माई चॉइस। दैट्स वाई आउटपुट के अंदर TR नहीं आ रहा। TR को आने के लिए यहाँ रिटर्न लिखना पड़ेगा। आगे सर, फिर स्टाफ आईडी नेम ले लेते हैं। अब अगला कॉपी पेस्ट, एक नेम ले लेते हैं और एक और कौन ले लेते हैं, फ़ोन ले लेते हैं, जेंडर ले लेते हैं। क्या बताओ क्या दूर है इसमें? तो तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं है। अब रही बात, इन्होंने डिजाइन बना के दी हुई है, किस में बनाई हुई है? स्टूडेंट में, हाँ, यूजर्स वाले में इन्होंने यहाँ पर बनाई हुई है टेबल। तो डिव को कॉपी किया और टी बॉडी तक मैंने यहाँ कॉपी कर लिया। डिजाइन दी है क्या इन्होंने, तो हमने इस डिजाइन को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, एक डिव ले लिया। अब इस डिव को बंद कर देते हैं, स्लैश डिव, और यहाँ पे बंद कर देते हैं स्लैश टी बॉडी। एरर हमारी हट गई। देखो ये तो डिजाइन में आ गया। कुछ तो नहीं था जो तुम कर रहे थे, वही तो काम वापस है हो रहा है। जिनको जो भी काम मिला हुआ है उसका आज इंडेक्स प्रिंट करना है। अब तो कर दोगे, बाकी जो भी फील्ड है वो भी लिख दो। अब तो सो रहा है, छोटा सा काम है, सो रही है ना, करवाए हुआ काम है, इसमें क्या इतना सोचना था। एक साथ लोड लेते क्यों? जो आता है ना वैसे लिखो, जैसे मैंने लिखा। मैंने एकदम ब्लैंक पेज से लिखा, कोई लाइब्रेरी अटैच नहीं की, केवल 2 जगह चेंज किया, एक राउट के अंदर और एक यहाँ काम करना स्टार्ट कर दिया। वो फंक्शन अब सबके डिस्प्ले बना दोगे ना, इन सबको आज इंडेक्स प्रिंट करवा दो। जब ये हो जाएगा तब हम हाथ क्लास लगा के क्रिएट वाला लिखेंगे, तो प्रॉपर करेंगे। मैंने तो कचरा किया है, कचरा मतलब 3-4 कॉलम लिखे हैं। तुम्हें सारे कॉलम्स दिखाना है, आईडी को नहीं दिखाना है, जो भी करना है वैसे करना। रिकॉर्डिंग तो नहीं दूंगा, इतना सारा पढ़ाया का है ना। एक ये बात याद रखोगे, की वाली बात याद रखोगे। यहाँ पर की आपको देनी ज़रूरी है, नहीं तो ये यहाँ पर हर रिकॉर्ड को हर जो मल्टीपल एक जैसे क्या नाम है JSX बनते हैं, उनको आपको एक यूनिक नंबर देना चाहिए। तो यूनिक नंबर के लिए मैंने यहाँ पर कॉमा करके इंडेक्स उठा लिया, क्योंकि एरर है तो इंडेक्स भी आएगा, और यहाँ इंडेक्स लिख दिया। ये आपको लिख लेना है। आईडी में क्यों इंडेक्स पास करना है? आईडी आएगी ना तो नंबरिंग सीरियल नंबर प्रिंट करवाना है। तो सीरियल नंबर के लिए आप एक वेरिएबल बनाओ और उसको यूज करो। आप ऐसा कर लो भले। इंडेक्स में क्या है, फिर आप असेंडिंग डिसेंडिंग करोगे तो इंडेक्स बदल जाएगा। अरे तो डेटाबेस के इंडेक्स से आएगा ना, तो इंडेक्स को आपने फ़िल्टर कर दिया तो सीक्वेंस नंबर रह जाएगा। कैसे वहाँ रह जाएगा? ठीक है, हाँ ठीक है, लिख दो। अब मैं PHP में नहीं होता है, हम PHP में नहीं लिख सकते हैं। तोड़ index+1। बस यहाँ सीरियल नंबर हो गया, नेम आ गया, ये आ गया। अब ठीक है, कुछ ही तो नहीं किया है। ठीक है।